अब मुझे लगता है कि तीनों को ही 1-1 मिनट का समय हम लोग और देंगे, जिसके बाद हम लोग आज के कवि अनामिका जी आ जाइए, फौजदार साहब जल्दी से आ जाइए। 1-1 मिनट का रिबटल राउंड, आप उनकी बात का जवाब दे सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, आप किसी भी कला रूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपको शायरी करनी हो, कविता करनी हो, मिमिक्री करनी हो, गाना गाना हो, बस बात बननी चाहिए, बात कहनी चाहिए। और इसी विषय पर बोलने का रिबटल राउंड, जिसे हम कहते हैं डिबेट में, आपका 1 मिनट का समय अनामिका जी शुरू होता है अब। हम नहीं झुके हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश को दिखा दिया कि सैनिक का शौर्य क्या है। बहुत दुख तब होता है जब ये पूछा जाता है, जब आप देश के विपक्ष में आ जाते हैं, किसी पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। इस बात से बहुत दुख होता है। तब मैं केवल 2 बातें कहती हूँ। पहली ये, हमने क्या किया, न छोड़ी हमने कालिख कोई अपनी शाख पर देखो, न छोड़ी हमने कालिख कोई अपनी शाख पर देखो, निशा साहस के रखवाए हैं तेरी खाक पर देखो, निशा साहस के रखवाए हैं तेरी खाक पर देखो। कभी बहनों की मांगों से जिसे तूने उजाड़ा था, मैं तीसरी पंक्ति रिपीट नहीं कर रही हूँ, टाइम निकल रहा है। कभी बहनों की मांगों से जिसे तूने उजाड़ा था, कयामत बन के वो सिंदूर बरपा पाक पर देखो, कयामत बन के वो सिंदूर बरपा पाक पर देखो। और सैनिकों से उनके शौर्य के प्रमाण मांगे गए। ठीक है, आप सरकार से प्रश्न कीजिए, लेकिन जहां ये देश इस बात में मिला हो, जहां पे सैनिकों ने कुछ किया हो, उनके शौर्य के प्रमाण मांगना कहाँ की खूबसूरती है। मैं 4 पंक्तियां और कहती हूं, और वो कहना बहुत जरूरी है कि शौर्य की भूमि के अनुपम परिवेश से ऊपर मत मानो, शौर्य की भूमि के अनुपम परिवेश से ऊपर मत मानो, रण अग्नि के प्रलयंकर संदेश से ऊपर मत मानो, और सेना को बल देना पाओ तो हिम्मत भी मत तोड़ो, करो सियासत लेकिन खुद को देश से ऊपर मत मानो, करो सियासत लेकिन खुद को देश से ऊपर मत मानो। जी, अब आपका फौजदार साहब 1 मिनट का समय शुरू होता है। झूठों के सिर पर उगने लगे जो सींग, झूठों के सिर पर उगने लगे जो सींग, तो सभी भाजपाई 12 सिंगा हो जाएंगे। और ईडी सीबीआई कुछ दिन के लिए ले ले छुट्टी, तो डर के मारे भाजपा के पाम कांप जाएंगे। और ये बात जो कह रहा हूँ, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, ये जो कह रहा हूँ ये बात समझना, आप भी शामिल है इसमें, कि केंचुआ SIR ठीक कर दे और कह दे कि चुनाव बैलेट पेपर से कराएंगे तो पेट्रोल 35 का होगा और गैस 400 की मिलेगी, और ये अंधभक्त कंधे पे रख के सिलेंडर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाइए भाई, ऐसे मत मायूस होइए आप लोग। कविता तिवारी जी आ जाइए और बनारसिया जी आइए भाई। अब ये तो लेके जाएंगे हम, ये जो आप लेके आए हैं इसका दुपट्टा उपट्टा तो लेना पड़ेगा। चलिए, ये खुद ही लेके आए हैं, बोले इसका लेडीज वर्जन भिजवाएंगे। चलिए, आपका कविता जी 1 मिनट का समय शुरू होता है। भारत कभी झुकेगा नहीं, यदि सेना आपसे कहना चाहे तो क्या कहेगी? राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, जनगण मन का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है, देशवासियों की खातिर सुरभित फुलवारी होती है। फिर भी प्रश्न खड़े होते हैं जगह जगह विस्फोटों से, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में, अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा, अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गजब, बहुत अच्छा।
जबरदस्त, क्या जोश भरा उन्होंने, रोकना पड़ा कि अब ताली थोड़ा सा रुक जाइए। दमदार बनारसिया जी, आपका समय शुरू होता है अब। 1 मिनट। भाई झुकना नहीं था तो नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं आदरणीय मोदी जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, सदन में चूकिए मत, आप हिम्मत झोंक कर कहिए। सदन में चूकिए मत, आप हिम्मत झोंक कर कहिए। हमारे शत्रु के सीने में खंजर भोंक कर कहिए। पाक से सीज फायर में ट्रंप झूठे हैं मोदी जी, अगर सच बात है तो आप सीना ठोक कर कहिए। बजाइए ताली। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं गुरु, अभी प्रस्तावित है सितंबर में भारत और पाकिस्तान का मैच होना है। यह कैसे संभव है? सिर्फ 4 पंक्तियों में बात रखता हूं, कभी आतंकियों से मेल नहीं हो सकता। अगर देशभक्ति हो अंदर तो बजाना, वरना मत बजाना। कभी आतंकियों से मेल नहीं हो सकता। बैट के साथ में राफेल नहीं हो सकता। वो बम फेंकेंगे और हम बॉल फेंके, वो बम फेंकेंगे और हम बॉल फेंके। ये कैसे? युद्ध के साथ साथ खेल नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। अनामिका जी को आवाज, आपका जवाब देना है, दे दिया जाए क्या टाइम? वैसे तो बताइए, आप लोग बोलिए, जजेस जो बोलेंगे वही होगा। 4 लाइन हम भी कहेंगे इसके बाद। ना, मुझे पता है कि अब ये चलने वाला है। नहीं, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है, प्रश्न होने चाहिए और प्रश्न करने भी चाहिए। कभी दर्पण होता है तो दर्पण का अर्थ ये नहीं है कि उसमें चेहरा केवल कुरूप ही दिखता है। जहाँ कुछ बात अच्छी होती है उस बात की सराहना करना भी हमारा कर्तव्य होता है। हम देश की बात कर रहे हैं, देश झुकेगा नहीं के लिए मैं 4 पंक्तियाँ ज़रूर कहूँगी। और जो अभी दमदार ने जो बात कही है, मैं सहमत हूँ, मैं कह रही हूँ मैं सहमत हूँ, लेकिन जिस बात से असहमत हूँ वो बात ये है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ सरकार से पूछनी चाहिए। घर के अंदर आपको ऐसी कोई बात सार्वजनिक रूप से नहीं करनी चाहिए जो दुश्मन का हथियार बन जाए, जिसका फायदा दुश्मन उठा सके। तब मैं 4 पंक्तियाँ कहती हूँ और एक उत्तर देना चाहती हूँ कि उन फूलों की शाखें तोड़ो जो राहों की खार बने। मैं आदरणीय जजेस को प्रणाम करती हूँ और चाहती हूँ कि वो इस तरफ भी ध्यान दे दें कि उन फूलों की शाखें तोड़ो जो राहों की खार बने, उन नदियों की धारा मोड़ो जो आगे मझधार बने, उन लोगों को खड़ा करो बस देशद्रोह की श्रेणी में जिन लोगों की भाषा अंबर दुश्मन का हथियार बने, जिन लोगों की भाषा अंबर दुश्मन का हथियार बने। और अभी ये कहा कि डायरेक्ट क्यों नहीं कहते ट्रंप के लिए, डायरेक्ट कहा भी गया है और जो कहा गया है वो जरा मैं बता दूं, उसी भाषा में आप तक पहुंची नहीं होगी बात, क्योंकि आप अच्छा सुनना नहीं चाहते, लेकिन पूरे देशवासियों के दिल की जो बात है और जो वहां पहुंचाई गई है वो आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत है। कि फूल नुकीला किया जो तुमने कांटा बनकर तुम्हें चुभेगा, ये ट्रंप तक पहुंचा रही हूँ पूरे देश की तरफ से। और ये कहा भी गया है कि फूल नुकीला किया जो तुमने कांटा बनकर तुम्हें चुभेगा, जितना कल को प्यार बढ़ाया आज तुम्हारा दर्द बढ़ेगा। हम दुनिया के अर्थतंत्र की नई नवेली ताकत हैं, ट्रंप तुम्हारा महंगा टैरिफ तुमको महंगा बहुत पड़ेगा, ट्रंप तुम्हारा महंगा टैरिफ तुमको महंगा बहुत पड़ेगा। अब आप छोटा सा एक जवाब। बात थी भाई, जब चल ही रहा था युद्ध तो हम चाहते थे कि घर में घुस के मारे, चुन चुन के मारे, एक एक को मारे, लेकिन मोदी जी ने कहा हमें दया आ गई। बात बात पर इतिहास देखते हैं आप। अब आपसे ये हिस्ट्री भी शर्मा गई। अच्छा। बात बात पर इतिहास देखते हैं आप। अब आपसे ये हिस्ट्री भी शर्मा गई। नेहरू व इंदिरा की गलतियां गिनाते रहे, सुन सुन कर यह जनता उबिया गई, सुन सुन कर यह जनता उबिया गई। सारा पाकिस्तान ही सिंदूरी करने चले थे, खुद के ही चेहरे पे कालीमा क्यों छा गई। कहते हैं सब पाक वाले ही आतंकी हैं, तो फिर पाकिस्तानियों पे दया कैसे आ गई। बस ये जवाब। और अंत में 4 पंक्तियां, सिर्फ 4 पंक्तियां देके अपनी बात समाप्त करता हूं। नमक आटे में चलता है, करो बेईमानियां थोड़ी। नमक आटे में चलता है, करो बेईमानियां थोड़ी। गलेगी दाल कैसे जो करोगे आप बलजोरी। बहुत दिन तक नहीं रह पाएगी जनता अंधेरे में,
तुम्हें ये लेकर डूबेगी तुम्हारे वोट की चोरी। तो आइए अब तय करेंगे, ये जो तीनों महानुभाव यहाँ पर हैं वो ये तय करेंगे कि सबसे अच्छी तरीके से कौन अपने पक्ष को रख पाया है, बात को बोल पाया है, चाहे वो कविता के जरिए हो या मिमिक्री के जरिए हो। आपस में बात कर लीजिए, अगर हो चुकी है डिसीजन टेकन। हाँ, वो डिसीजन आपको हमारे सीनियर सुनाएंगे, लेकिन उसकी प्रस्तावना मैं बता दूं। ये विषय ऐसा था कि भारत न कभी झुका है न झुकेगा, और यहाँ जो 6 विभूतियाँ बैठी हुई हैं, चाहे अनामिका हो, कविता हो, सैनी हो, प्रताप जी हो और बाकी हमारे दोनों कवि साथी, जो मूल भाव था वो सबके पास था कि भारत न कभी झुका है न झुकेगा। तो सबसे पहले तो इन 6 लोगों के लिए तालियां। वाह, बहुत अच्छा। गजब। क्योंकि आप आलोचना भी किसी व्यक्ति की तभी करते हैं जब आप उससे प्रेम करते हैं। तो हम सब अपने देश से प्यार करते हैं, हम सब भारतीय हैं, इसलिए हम भारत का भला चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो कमियां हैं हमारे में, खामियां हैं, वो दूर हों। और एक बहुत ही खूबसूरत आज अंजना जी हम लोगों ने तीनों ने मिलकर फैसला लिया है, जिसको कक्का जी आपको सुनाएंगे उस फैसले को। चूँकि हम तीनों में वही सीनियर हैं तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप ही ये फैसला सुनाएं। 2 कवियन के बीच में, 2 कवियन के बीच में। हाँ, ऐसा है कि ये जो आप आज का मोशन था, बहुत उसमें एक निहित अर्थ है। ये तो बताया ही नहीं गया था कि किसके सामने, लेकिन देखिए भारत में हर आदमी की धड़कन में भारत कितना बसा है कि हम जानते हैं कि दुश्मन के सामने नहीं झुकना है। नहीं तो झुकना कोई बुरी बात नहीं है। क्यों नहीं झुकेगा भारत? हम तो देवताओं के झुकते हैं, बड़ों के आगे झुकते हैं, नमस्कार करते हैं तो सबके आगे झुकते हैं। झुकना कोई बुरी चीज नहीं है, बस दुश्मन के आगे नहीं झुकना है। और आपके जिन्होंने जो कि विपक्ष में तथाकथित रूप से बैठे थे, उन्होंने भी ऑपोजिशन के लिए अपोज किया। जैसे होता है ना, मैं विपक्ष में हूं तो मेरे पास क्या करना है, मुझे तो विरोध करना ही पड़ेगा। बाकी चूंकि भारत न झुका है न झुकेगा, ऐसे सब्जेक्ट पे सब जीतेंगे, कोई नहीं हारेगा। क्या बात। तो आज के विजेता सभी सारे 6 के 6, इन सब को बधाई। कौन सी गुगली मार दी आप लोगों ने? पद्मश्री जी आप बताइए कि आपने कौन सी गुगली सुनील जोगी जी मार दी आज? बातें तो 2 लोगों ने बहुत अच्छी की, लेकिन मैं उसे अगर कविता में कहना चाहूँ तो चाहे वो हो पक्ष में या विपक्ष के संग, चाहे वो हो पक्ष में या विपक्ष के संग, सबकी अपनी शान थी, सबका अपना रंग। क्या बात। और क्लोजिंग के रूप में मैं भारत के लिए 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, क्योंकि अवसर ऐसा है कि ये जो 3 रंग का झंडा, इससे ना ले लेना पंगा। ये जो 3 रंग का झंडा, इससे ना ले लेना पंगा। इसमें 1.25 अरब लोगों की बस्ती जान। चाहे जितने दुश्मन आए, सीने से तूफान टकराए, फिर भी जीतेगा जीतेगा हिंदुस्तान। फिर भी जीतेगा जीतेगा हिंदुस्तान। फिर भी जीतेगा जीतेगा। तो हिंदुस्तान जीतेगा, भारत जीतेगा, और ये पूरी की पूरी टीम जीती है। इनके लिए एक बार तालियां बजाइए। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ के एक दूसरे का, क्योंकि पक्ष विपक्ष जैसा भी हो, है हम भारत, और भारत ना झुका है ना झुकेगा। तालियों के साथ आप